हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, फाइनली आप सबके जीआईसी एलटी ग्रेड के 10 विषयों के आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की भी डेट आ चुकी है और अब आपका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हम किसकी तैयारी करें, जीआईसी लेक्चरर की तैयारी करें प्रीलिम्स की, या फिर जीआईसी एलटी ग्रेड के मेंस की तैयारी करें और टीजीटी पीजीटी कैसे करें, क्या करें। इस वीडियो के माध्यम से पूरी इंफॉर्मेशन पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कितना अगर आपका स्कोर है आपके इन 10 विषयों में, तो आप को कैसे आगे की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए जीआईसी एलटी ग्रेड मेंस के लिए, और लेक्चरर की तैयारी कैसे करेंगे, आप जीएस के लिए कैसे काम करना है, अपने सब्जेक्ट पर कैसे आपको काम करना है, और उसके साथ साथ आप टीजीटी वाले पर कैसे काम करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीजों पर हम विस्तृत तरीके से बात करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर लीजिएगा। देखो, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले आपके सेफ स्कोर पर बात करेंगे कि जो लोग अभी एग्जाम देकर के आए हुए हैं, उन चूंकि भाई एग्जाम में आप जाते हो तो आपको लगभग ही करेगा कि यार ये मेरा सही, ये मेरा सही, ये मेरा सही है। लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद आते हो, देखते हो, मिलाते हो, फिर धीरे धीरे घटना शुरू होता है और अभी आंसर किया आएगा। तो मैंने देखा जहां लोग जब पेपर देके आए, सर मेरे 104 सही है, ठीक है। अगले दिन मैसेज, सर मेरे 93 सही है। अगले दिन मैसेज आता, सर मेरे 86 सही है। और जाकर के फिर चौथे दिन, सर मेरे 79 सही हो रहे हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये सामान्य सी बात है, तो आपको समझना पड़ेगा, चीजों को लेकर के धैर्य रखना पड़ेगा। तो अगर 82 से 88 के बीच में हिंदी, ठीक है, हिंदी वाले भाई 82 से 88 के बीच में हिंदी वाले भाई अगर स्कोर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको अपने जीआईसी एलटी ग्रेड मेंस के लिए पूरी तरीके से आशान्वित रहें। चाहे आप जो है ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या फिर जनरल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक उनके लिए अच्छा स्कोर होगा। अगर हम 80 तक एससी भाई हैं तो वो भी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों, यहाँ पर एक बेहतर स्कोर उनके लिए बनेगा। मैथ्स की मैं बात करूं तो मैथ्स और साइंस दोनों में 75 प्लस आपके स्कोर अगर हो रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको तैयारी करना चाहिए। अगर एससी भाई हैं, बल्कि 70-70 के आसपास में हैं, तो भी उनके लिए पूरे चांसेस है आपके। मैं मैथ्स और साइंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर हम बात करें आपके संस्कृत की, तो संस्कृत में भी 85 के आसपास में अगर आप बना रहे हैं तो बढ़िया चांस है। चाहे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल हैं तो यहाँ अच्छे चांसेस हैं आपके लिए। और 80 के ऊपर एससी एसटी हैं तो आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक बेहतरीन स्कोर मतलब क्वेश्चंस हैं, इस तरह आप कर रहे हैं तो बेहतरीन आपके लिए चांस है। कॉमर्स की मैं बात करूं तो 85 से लेकर के 87 के बीच में यहाँ एक बेहतर अवसर बनेगा। ओबीसी, एससी, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस, इनके कट ऑफ में बहुत अंतर नहीं देखने को मिलेगा आपको। इसी के बीच में आपकी स्कोर आपको देखने को मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन आप पीएससी वाले भाई घटा सकते हैं। उसके पीछे मैं मेजर रीजन जो बताया हूं, आप देखें तो जो है मैक्सिमम लोग एग्जाम छोड़ दिए हैं। 50% जो है लोगों ने लगभग एग्जाम को छोड़ा है। उसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि मेंस की वजह से आधे से ज्यादा लोग पहले ही डर गए हैं वो। और दूसरी चीज, यहाँ पर देखा जाए तो 15 गुना लोग बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर एक बेहतरीन अवसर है आप सबके लिए। अगर आप इतना कर रहे हैं तो बेहतर हो सकता है। होम साइंस की अगर हम बात करें तो 85 आपके आसपास में अगर आपके स्कोर हैं, आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या जनरल हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, अच्छा आपका लिए चांस बनेगा। और एससी एसटी हैं, 80 के आसपास में है तो आप बेहतर चांस बन सकता है। और इसी तरीके से जो अभी हमारे 4 विषय जनवरी में हुए हैं, इनमें मैंने अभी वीडियो के माध्यम से बताया भी था। तो कट ऑफ अगर हम एसएसटी की बात करें तो 82 से 85 के बीच में, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और आपका जनरल क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें आपके जो है इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी 80 से 82 के बीच वाले जो स्कोर, चूंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ यार, देखो जब लोगों ने एग्जाम दिया तो फोन करके, सर मेरा 104 क्वेश्चन सही हो रहा है, मैसेज कर 104 सही हो रहा है, ठीक है। फिर अगले दिन मैसेज, सर मेरे 95 सही हो रहे हैं। फिर अगले दिन, सर मेरे 86 सही हो रहे हैं। सर फिर अगले दिन आ गए 70 मतलब 70 वाले हेर फेर में। देखो यार, बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है जब हम क्वेश्चन को गोला करके निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई हम सही तो मान करके करते हैं, फिर धीरे धीरे अभी आंसर किया आएगा और खेला होगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, ये आपके लिए अच्छा स्कोर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसी तरीके से बायो वाले भाई, तो बायो भी अगर आप 85 से 90 के बीच, भले सीटें कम है, 15 गुना लोग हैं, परेशान ना होइए, निश्चिंत रहिए। फिजिकल एजुकेशन वाले यहाँ भी 85 से 80 90 के बीच में आपके लिए एक बेहतर चांस बन सकता है।
अब अगर हम आपके बात करें आपकी तैयारी को आगे कैसे मेंटेन करना, अगर आपके इतने स्कोर आ रहे हैं तो आप जीआईसी एलटी ग्रेड के बारे में पूरी तरीके से आश्वान्वित होकर के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ, क्योंकि रिजल्ट का अभी समय लगेगा, रिजल्ट 1-1.5 महीने लगेंगे और तब तक आप सोचेंगे कि यार करना है कि नहीं करना है, वो तो फिर थोड़ा सा लेट होगा। मुझे लगता है अभी से आपको प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। अब प्रैक्टिस में अगर देखें आपके तीनों जो एलटी ग्रेड, टीजीटी और जीआईसी लेक्चर, तीनों में अगर एक ही सब्जेक्ट है, सामान्यतः टीजीटी और एलटी तो एक ही होगा, हो सकता है लेक्चरर में आपका विषय अलग हो, लेकिन अगर तीनों में एक ही सब्जेक्ट है तो सिलेबस के कुछ पार्ट चेंज हो सकते हैं, बशर्ते आपके लिए 70% पार्ट वही होगा। तो आप अपने 70% पार्ट होगा और आपने एलटी की तैयारी के दौरान अपनी पूरी ताकत से तैयारी करी ही है। जहां आपको कमी लग रही है आप उस पर काम करते जाओ। सिलेबस के एक एक पार्ट को आप जो है लिख लिख करके प्रैक्टिस करने का प्रयास करो। जान लीजिए तैयारी आपकी हो चुकी है, ठीक है, आपने एलटी ग्रेड का जो एग्जाम देने के लिए गए थे तो पूरी तैयारी के साथ गए थे। अब वहां पे कुछ आपसे गलतियां हुई हैं, जो चूक हुआ है, अब एक अवसर ये भी है कि भाई टीजीटी पीजीटी में आपको एग्जाम देने को मिलेगा, तो ये बेहतर अवसर है कि अगर बाय द वे आप कट ऑफ से बाहर हो रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पर आप उससे सुधार लेकर के आप उस पर चले जाइए, उस पर आपने एलटी ग्रेड की तैयारी करिए, लेक्चर की तैयारी करिए। लेकिन अगर आपका इस तरीके से बन रहा है तो आप पढ़ते जाइए और साथ साथ प्रैक्टिस करिए और डेली कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन लिखने की आप प्रैक्टिस करिए। कल के डेट में मैंने एक वीडियो आप लोगों को पब्लिश किया हुआ था, जिसमें मैंने जो है जीआईसी लेक्चरर अजय त्यागी सर का इंटरव्यू था। उसमें मतलब वो है तो पुराना, लेकिन मेंस की तैयारी के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे क्या करना, उसका पूरा मैंने बनाया हुआ। अभी जो है उसका मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आराम से उस वीडियो को एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल आइडिया मिलेगा कि कैसे आपको मेंस की तैयारी करनी है। आगे मैं भी बता दूंगा और भी चीजों को। तो इस तरीके से आगे आपको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते हुए एक साथ में तीनों चीजों को लेकर चलते हुए, अब उसके साथ साथ आपको अपना, अगर हम बार बार कहते हैं भाई जीआईसी लेक्चरर का भी आपका एग्जाम अप्रैल के आसपास में होगा और टीजीटी का तो जून में होने वाला है, ठीक है, और पीजीटी का मई में होने वाला है। तो यहाँ पर सिक्वेंसली चीजें लगी हुई हैं और इसी के आसपास में मई के आसपास में आपके जीआईसी एलटी ग्रेड के मेंस का भी लगेगा। तो आप एक साथ में लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अलग विषय नहीं है, लेकिन इसके पैरेलल में आप अपने जीआईसी लेक्चरर के जीएस को भी रखिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जीआईसी लेक्चरर बन जाएंगे तो ये आपके लिए सौभाग्य होगा, एक बेहतर सौभाग्य होगा। 2-3 घंटे देना है। देखो यार, एक चीज मैं आपको बताऊं, तो अभी क्या था, 150 क्वेश्चन थे जिसमें 30 लाना था। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, इम्पैक्ट कम नहीं था, बट एक थोड़ा सस्टेनेबल था कि जिन लोगों ने जीएस पर नहीं फोकस किया उनको भी अवसर मिल गया। लेकिन यहाँ नहीं होगा ऐसा। और हम लोगों ने जो मेहनत किया है, हम लोगों ने किसी किसी क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने किसी किसी पेपर में 25 के आसपास तक जो है पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए हैं, और वो कुछ नहीं था, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और प्रीवियस ईयर से ही ज्यादातर आए हैं। और बाकी कुछ पेपर में धोखा हुआ है, बायोलॉजी का की अगर हम बात करें तो वहां पर थोड़ा सा धोखा हुआ है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि जहां जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे तो हम लोग में 90% छात्रों ने 10 के अंदर ही थे, ठीक है। बायोलॉजी से भी खराब स्थिति थी जो है हम लोगों की, जो जीआईसी एलटी ग्रेड 2018 वालों में लगभग जो लोग 17, 18, 20 क्वेश्चन किए थे ना, वो टॉपर लिस्ट में रहे। तो वहां 1 गुना लोगों को बुलाया गया था, यहां आपको हर कदम पर 15 गुना लोगों को बुलाया जाना, जहां आपको जीएस देखने को मिल रहा। तो अगर हम 40 में 25 से 30 के बीच में टारगेट बना ले अपना, तो आराम से हमने आसानी से हम अचीव कर सकते हैं। उसके लिए मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ है, सारी रणनीति है। अब आगे मेरा यह है कि सिलेबस के जो भी टॉपिक्स हैं, जो प्रीवियस ईयर हम लोगों ने करा है, वो तो बेहद इंपॉर्टेंट है। जुड़ जाइए ग्रुप से, जो पीडीएफ है सब अवेलेबल हैं, उसको ले लीजिए। और उसके अतिरिक्त अब क्या होगा कि सिलेबस के अतिरिक्त जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके सिलेबस के, मतलब पीआईक्यू के अतिरिक्त जो आपके सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनसे संबंधित जो भी फैक्ट है उनको हम एक क्रमबद्ध तरीके से रखने का, अभी तो हम बीच बीच से क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास समय है, हम उनको करा चुके हैं, अब इसको हम देखेंगे। जहां से कुछ क्वेश्चन छूटे हैं वो भी हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो एलटी का पेपर बना है, उस पेपर के आधार पर हमको आगे बढ़ना है। और टेस्ट, अभी तक हम संडे को एकमात्र टेस्ट करते थे, ठीक है।
अब हमारा ये प्रयास रहेगा कि ग्रुप में जो लोग जुड़ेंगे उनको रेगुलर कम से कम सप्ताह में 3 टेस्ट कराया जाएगा, जिससे एकदम भन चीजें चलती रहें। मेहनत है, लेक्चरर बनना है तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ डेली इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्विजेज हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से पूरा एक फ्रेमवर्क मैंने बनाया हुआ है। इनके अकॉर्डिंग अगर आप चीजों को करेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आप अपने इन तीनों पार्ट पर बेहतर अवसर बनेगा। और जब तीनों जगह सिलेक्शन होगा तब आप चूज करिएगा कि आपको कौन सी नौकरी करनी है और कौन सी छोड़नी है। ठीक है, ये आपके लिए एक बेहतरीन अवसर बन गया है। तो इसके लिए एक पूरा प्रॉपर प्लान बना करके आगे बढ़ने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था वो एकदम क्लियर हुआ होगा। अपने जीएस वाले पोर्शन पर भी, अपने सब्जेक्ट वाले पोर्शन पर भी आप प्रॉपर तरीके से ध्यान देते हुए इन तीनों जगहों पर अपनी एक सीट को सुरक्षित आप जरूर करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम इस वीडियो से विदा लेंगे। उससे पहले बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, लाइक शेयर हाई पे सब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।